कथा पांडाल में आए हैं, जानते हैं कथा श्रवण करने से पाप नष्ट हो जाएंगे। बैठ गए, हरि चर्चा श्रवण कर ही रहे थे, परंतु अकस्मात जंगम बाणी फोन बज गया। फोन आ गया महाराज और इमरजेंसी कॉल थी, निकलना पड़ा। कार्य संपन्न करके घड़ी देखी, ओहो महाराज ये तो 9 बज गए, अब तो कथा छूट गई। तो यह होता है बलवद निष्ठानुबंधी। तात्पर्य यह है कि भगवत चर्चा को, हरि कथामृत को सुन वही सकता है जिस पर मेरे माधव की विशेष कृपा हो। बिना माधव की कृपा के, बिना भगवत कृपा के हम हरि चर्चा श्रवण नहीं कर सकते, कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें। परंतु हम प्रेम से हरि चर्चा श्रवण कर रहे हैं तो सुन लीजिए, हम और आप दुनिया में कहीं भी स्टैंड करते हो, माधव के बड़े लाडले हैं। तो हम आप सब उन श्री हरि माधव के इस पावन चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। एक और प्रश्न है जो प्रायः समस्त श्रोतागणों के मन के अंदर उत्पन्न होता है। हम आप सब कथा श्रवण करते हैं, जानते भी हैं, भगवत रसिक हैं। कथा तो महाराज 7 दिन की होती है, सप्ताह क्रम की होती है। ये महाराज जी 8 दिन काहे बोलते हैं? हाँ, विवाह आदि कार्यक्रम में 5 दिन का कार्यक्रम 10 दिन का हो जावे। अरे विवाह तो साल में एक बार आता है, या बोले जीवन में एक बार आता है। फिर तो एक ही दिन का पूरा सप्ताह, 15-20 दिन, वर्ष भर का जो विवाह रह जाता है वो एक ही दिन का हो जाता है, एनिवर्सरी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। शब्दों का आप खेल देखिए, शब्द कितने कमाल के होते हैं। ये शब्दों का अध्ययन करने वाले जो शाब्दिक होते हैं, शाब्दिक कहते हैं वैयाकरणों को, वो शब्दों के अर्थ को जानते हैं। बोले वर्षगांठ और बरसी मतलब एक ही होता है, परंतु आप किसी की विवाह की वर्षगांठ पर उसको बोले भाई तुम्हें तुम्हारे विवाह की बरसी की शुभकामनाएं, तो प्रसन्न होगा या आपको गाली देगा? ठीक उसी प्रकार किसी के मृत पिताजी को आप उनकी बरसी में जामे और बोले अरे आपके पिता की वर्षगांठ का बड़ा खेद है हमें, तो शब्दों का चयन का भी विशेष होता है। हर समय, हर परिस्थिति में हर प्रकार के शब्द हम आप सब नहीं बोल सकते। ठीक वैसे ही यदि हम 7 दिन की कथा को छोड़कर 8वां दिन आगे बढ़ रहे हैं तो कोई कारण तो होगा। दुनिया भर के व्यसन में, भोग विलास में चाहे जितने दिन लग जाए, लेकिन भगवत चर्चा में 1 घंटा भी ज्यादा हो जाए तो लोग घड़ी देखने लग जाते हैं। बताओ, महाकाल की कथा में भी लोग काल को देख रहे हैं। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि इनके हाथ में यदि सोने का कटोरा भी दे दो तो भी इन्हें भिक्षा ही मांगनी है। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। परंतु इसका कारण है, प्रथम दिन जो प्रथम दिवस कथा का होता है उसमें हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है ना, महिमा, महिमा मीन्स भूमिका। आप किसी भी किताब को, ग्रंथ को, बुक को पढ़ना आरंभ करेंगे तो सबसे पहले उसका परफेस, भूमिका आती है। वो भूमिका किताब का पाठ तो नहीं होती, वह भूमिका होती है कि यह ग्रंथ क्या है, क्यों बनाया गया, क्यों पढ़ना चाहिए, इस बारे में भूमिका बताई जाती है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य है, उस महात्म्य से हम आप सभी को यह ज्ञात होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को क्यों श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह क्रम कैसे आरंभ हुआ, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देवादि कौन है। इसलिए 1 दिन भूमिका, बाकी 7 दिन कथा, अतः इसीलिए 8 दिन का कार्यक्रम रहता है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। बाल कृष्ण का ध्यान किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले
वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोः करे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे शमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में सर्वप्रथम बालकृष्ण का ध्यान किया। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान बालमुकुंद ने अपने मस्तक पर कस्तूरी तिलक को धारण किया है, चंदन को धारण किया। वक्षस्थले कौस्तुभम, जिनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि को धारण किया। नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुः करे कंकणम। ध्यान दीजिए, भगवान की नासाग्र, नाक के अग्रभाग पर मोती को धारण किया है। करतले वेणु अर्थात हाथ में वेणु और कर में कंकण। देखिए, करतल और कर दो पदों का प्रयोग है, ध्यान दीजिए, दोनों का अर्थ अलग है। करतले अर्थात हथेली और करे अर्थात कलाई। करतल अर्थात हथेली में वेणु पकड़ी है और करे अर्थात कलाई में कंगन पहना है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। कंठे च मुक्तावली, इस पद की बड़ी सुंदर व्याख्या पूज्य गुरुदेव कहते हैं। यद्यपि मुक्तावली अर्थात मोती की माला भगवान ने कंठ में धारण की है, परंतु यस्य बाल मुकुंदस्य श्री कृष्णस्य कंठे सदैव मुक्तावली अस्ति। जिन श्री कृष्ण के कंठ के अंतर्गत मुक्तावली है, सा एव मुक्तावली अस्माकं मध्ये श्रीमद् भगवद गीतायाः अथवा श्रीमद् भगवद गीता रूपेण श्रीमद् भागवत रूपेण विराजते। भगवान के कंठ में समस्त प्राणी मात्र को मुक्त करने की जो शक्ति है, जो भगवान की मुक्तावली है, वो प्राणी मात्र को मुक्त करने की आवली, वही मुक्ति का प्रदायक है। भगवान का चरित्र तो वर्णित है ही, प्रधानतया दशम स्कंध में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र दशम स्कंध में आता है और भगवान के भक्तों का चरित्र 11 स्कंधों में लबालब भरा हुआ है। उसमें भी दशम स्कंद में भी भगवत भक्तों का चरित्र है। फिर चाहे उद्धव जी महाराज हो, गोपिकाएं हो, सुदामा जी महाराज आदि हो, अक्रूर जी आदि हो। श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त प्रदान शास्त्र है। भगवान ने भक्तों को विभूषित किया है कृष्ण चरित्र में। ध्यान दीजिएगा, भक्त की और शिष्य की क्या महत्व होता है, क्या इनकी विशेषता होती है, इस बात का ध्यान दीजिए। भगवान राम के पुत्रों का नाम है लवकुश, परंतु भारत भूमि में प्रायः आपको लवकुश का मंदिर नहीं मिलेगा।
और हनुमंत लाल जी महाराज का मंदिर आपको हर 10 किलोमीटर पर मिल जाएगा। यह होती है भक्त की और शिष्य की विशेषता। हमारे भारत देश को गुरु शिष्य परंपरा से जाना जाता है। हम आप सब जानते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण के शिष्य अर्जुन हैं, द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, ये बहुत कम को पता होगा, लेकिन द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन हैं, ये सब जानते हैं। श्री राम जी महाराज वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, परंतु वशिष्ठ जी की संतति क्या है ये हम आप सबको किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में भक्त प्रधान है, गुरु शिष्य परंपरा अधिक मूल्यवान है, गुरु शिष्य परंपरा अधिक प्रधान है। भारत भूमि को गुरु शिष्य परंपरा से जाना जाता है, पिता पुत्र परंपरा से नहीं। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है श्री राम जी महाराज। हनुमंत लाल जी के स्थान स्थान पर हनुमंत लाल जी की इतनी महिमा है कि यद्यपि भगवान राम के पुत्र हैं लव एवं कुश, परंतु उनका प्रांगण हम आप सबको प्रायः अधिकतम प्राप्त नहीं होता। यतोहि इन श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने बताया ना, श्रीमद् भागवत महापुराण भक्त प्रधान है। बोले क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जब हम कोई मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र पढ़ने से पहले उसका विनियोग पढ़ते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा इत्यस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। फिर इसके बाद मंत्र पढ़ते हैं। तो विनियोग क्या होता है? ध्यान दीजिए, विनियोग होता है किसी भी मंत्र का परिचय। अपवित्र पवित्रो वा इत्यस्य मंत्रस्य वामदेव ऋषि। इस मंत्र के दृष्टा कौन है? बोले वामदेव नाम के ऋषि। अस्य मंत्रस्य देवता कह? बोले विष्णु देवता। छंदः कह अथवा छंदः किम? गायत्री छंदः। ठीक उसी प्रकार इन श्रीमद् भागवत महापुराण का सामान्य परिचय क्या है? यतोहि विशेष ज्ञानम प्रति सामान्य ज्ञानम कारणम भवति। किसी भी शास्त्र के किसी भी फील्ड के विशेष ज्ञान को यदि आपको प्राप्त करना है तो उसके सामान्य ज्ञान को आपको जानना पड़ेगा। व्याकरण का विद्वान बनना है तो माहेश्वर सूत्र जानने पड़ेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना पड़ेगा। अंग्रेजी का विद्वान बनना है तो एबीसीडी तो सबको पढ़नी पड़ेगी। ज्योतिषाचार्य बनना है तो बृहदवक हड़ा चक्रम नाम का जो ग्रंथ है सामान्य परिचय जिसमें ज्योतिष का है वो तो पढ़ना पड़ेगा। तो सामान्यतः किसी भी विशेष ज्ञान को जानने से पहले सामान्य ज्ञान जानना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने से पूर्व सामान्य ज्ञान को जानना आवश्यक है। बोले क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण ये जो शास्त्र है, इस शास्त्र में भगवान नारायण इनके देवता हैं। इनके ऋषि कौन है? बोले नारद जी इनके आचार्य हैं, ऋषि हैं। छंद बोले बृहती छंद, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण में मुख्यतः 29 छंदों का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, इंद्रवंशा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, औपछंदसिकम, नारकूटकम, द्रुतविलंबित, पुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी, प्रमाणिका, भुजंग प्रयातम, मत्तमयूर, मालिनी, मंदाक्रांता, रुचिरा, राजहंसिका, वंशस्थ, बसंत तिलका, वातोर्मी, वैताली, शार्दूल विक्रीडित, शिखरणी, सृगधरा, सृगविणी, स्वागता आदि ये छंदों का प्रयोग किया।